सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। श्री शंकर भजन मंदिर के महंत आवास से हुई चोरी में शामिल 6 चोर पुलिस मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार। 3 को पैर में लगी गोली, गिरफ्तार। चोर निकले महंत जी के घर के नौकर। झारखंड में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल नक्सली वाराणसी के एक निजी अस्पताल में करा रहा था इलाज। स्थानीय पुलिस को भनक नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाया गया पुण्यतिथि। और महिला मोर्चा की ओर से अहिल्याबाई होलकर की शताब्दी जयंती पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। श्री शंकर भजन मंदिर महंत के आवास से हुई चोरी के मामले में पुलिस से मुठभेड़ के बाद 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया। श्री शंकर भजन मंदिर के महंत आवास में हुई चोरी घटना में जुटी एसओजी सर्विलांस और थानों की 11 टीमों को आखिरकार सफलता मिली गई। चोर घर के नौकरी निकले, जिसमें कुल 6 लोग शामिल थे। पुलिस को बदमाशों की लोकेशन कोदोपुर रामनगर मिली थी। इसके बाद एसओजी प्रभारी मनीष मिश्रा, रामनगर इंस्पेक्टर राजू सिंह, इंस्पेक्टर भेलुपुर गोपाल जी कुशवाहा ने चेकिंग शुरू की। जब पुलिस ने लोकेशन पर पहुंचकर दबिश दी तो पुलिस से गिर जाने के बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने 3 बदमाशों को लंगड़ा बनाकर कुल 6 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है, जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा है। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में चेकिंग चलाई जा रही है। मुठभेड़ की सूचना पर डीसीपी काशी जोन, डीसीपी क्राइम, एडीसीपी काशी जोन श्रावंती और एसीपी भेलुपुर डॉक्टर ईशान सोनी पहुंचे। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन करवाया गया। पुलिस ने इनके पास से असलहे भी बरामद किए हैं। डीसीपी ने बताया कि गोली लगने वालों में राकेश, गोलू और विक्की शामिल हैं, जो महंत जी के यहाँ कार्य करते थे। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वह कई दिनों से चोरी की योजना बना रहे थे। परिवार सहित महंत जी के न रहने पर उन्होंने चोरी किया। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाशों में विक्की तिवारी, पिता का नाम कृष्णा तिवारी, निवासी अमौसी, थाना कैनपुर, जिला कैमूर भभुआ, उम्र 30 वर्ष, जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल, पिता का नाम स्वर्गीय श्याम सुंदर सिंह, निवासी अमावस, थाना चैनपुर, जिला कैमूर भभुआ, उम्र 38 वर्ष, राकेश दुबे पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र दुबे, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम अमाउंट, थाना चैनपुर, जिला कैमूर भभुआ बिहार। जबकि इनका साथ दिलीप उर्फ बंशी चौबे पुत्र राधेश्याम चौबे, निवासी भगवानपुर, थाना लंका वाराणसी, उम्र करीब 29 वर्ष, अतुल शुक्ला पुत्र अनिल शुक्ला, निवासी ग्राम पुलवा मऊ, थाना राधानगर, जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश, उम्र करीब 26 वर्ष, शनि पिता का नाम वीरेंद्र मध्येशिया, निवासी ग्राम नारायणपुर दुबे, थाना खानपुर, जिला देवरिया, उम्र करीब 22 वर्ष ने दिया। बता दें कि शंकर भजन मंदिर के महंत डॉक्टर विश्वम्भरनाथ मिश्र के तुलसी घाट स्थित आवास से रविवार को करोड़ों रुपयों के आभूषण समेत लाखों की नकदी पर चोर साफ कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखा कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बाकी उसके अन्य भी साथी रेकी और उनकी मदद में शामिल रहे। फुटेज में तीनों चोर बाहर जाते नजर आए। उनके हाथ में लाल रंग का झोला भी था। इस मामले में प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ मिश्र के पीआरओ अशोक पांडे की तहरीर पर भेलुपुर थाने में केस दर्ज किया गया। घर की चोरी में नौकरों की ही भूमिका सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में एक पुराना नौकर दिखा है, जिसे 4 साल पहले चोरी की आशंका से निकाल दिया गया था। रविवार को पुनः वह आवास पर अन्य नौकरों से मिलने पहुंचा था। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल मंगलवार दोपहर तुलसी घाट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने डीसीपी काशी जोन गौरव, डीसीपी क्राइम, एडीसीपी काशी जोन श्रवंती, एसीपी भेलुपुर डॉक्टर ईशान सोनी के साथ मौजूद रहे। एसओजी की टीम एक बिंदु पर जांच कर रही थी। पुलिस को चोरी की सूचना मिलने के बाद सोमवार रात से ही अलग अलग टीमें वाराणसी में से बिहार तक संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने महंत प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ मिश्र से घटना की पूरी जानकारी लेने के साथ ही आश्वस्त किया था कि चोरी गए सामानों की बरामदगी और सभी आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। में एसओजी, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एसओजी प्रभारी और मैं भेलुपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की, और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है पुलिस की और अभियुक्तों के बीच में। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो इनसे पूछताछ में पता चला है
कि ये वहीं के कर्मचारी थे जिनका राकेश, गोलू और विक्की नाम था, और जो अन्य 3 थे इनके साथी थे वो भी यहीं पे काम किया करते थे, और इनके द्वारा कई दिनों से प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। और जो आज है ये लोग उस जो लूटा हुआ सामान था उसको बांटने की उसमें थे ये लोग, और उसी में पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें इस पे दबिश दे करके ये कार्रवाई की गई। पुलिस और नक्सलियों के बीच झारखंड में हुए मुठभेड़ में घायल एक नक्सली करा रहा था वाराणसी के निजी अस्पताल में इलाज, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। झारखंड में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल हुआ एक नक्सली वाराणसी के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहा था, जबकि स्थानीय पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मामला तब सामने आया जब झारखंड पुलिस उसकी तलाश में वाराणसी पहुंची और छानबीन शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड के जंगल के क्षेत्र में हाल ही में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 36 वर्षीय नक्सली मिथिलेश को पेट में गोली लगी। गंभीर रूप से घायल मिथिलेश फरार होकर वाराणसी आ गया और लंका थाना क्षेत्र स्थित रोहित नगर कॉलोनी के साई मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल में भर्ती हो गया। यहां डॉक्टर विवेकानंद राय की देखरेख में उसका ऑपरेशन किया गया और गोली निकाली गई। फिलहाल उस अस्पताल के विशेष वार्ड में रखा गया है। उधर झारखंड पुलिस जब नक्सली की तलाश करते हुए वाराणसी पहुंची तो सबसे पहले BHO ट्रॉमा सेंटर सहित अन्य अस्पतालों में तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लंका थाना पुलिस को सूचित किया। जब लंका पुलिस ने इलाके में जांच की तो रोहित नगर स्थित निजी अस्पताल में मिथिलेश के इलाज की पुष्टि हुई। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी जयंती वर्ष पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा महानगर की ओर से बुधवार को गुलाबबाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती वर्ष पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि व वक्ता संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि भारतीय संस्कृति के उन्नयन एवं विकास में पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की बड़ी भूमिका रही। रानी अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 से 13 अगस्त 1795 मराठा साम्राज्य की होलकर रियासत की महान शासिका थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मनकोजी शिंदे एक साधारण किसान थे। कम उम्र में ही उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता को देखकर मल्हार राव होलकर ने उन्हें अपने पुत्र खांडे राव की पत्नी के रूप में चुना। 1754 में खांडे राव की मृत्यु के बाद और 1761 में मल्हार राव के निधन के बाद अहिल्याबाई ने होलकर रियासत की बागडोर संभाली। उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और 1767 से 1795 तक शासन किया। उनकी शासन व्यवस्था न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। उन्होंने उनके प्रमुख योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि रानी अहिल्याबाई ने एक कुशल और पारदर्शी प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया और जनता की भलाई के लिए कई सुधार किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश भर में मंदिरों, धर्मशालाओं, कुओं, तालाबों और सड़कों का निर्माण करवाया। मथुरा, वाराणसी, गया और अन्य तीर्थ स्थलों में उनके द्वारा बनवाए गए घाट और मंदिर आज भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि उस समय के रूढ़िवादी समाज में उन्होंने महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिलाने की दिशा में कदम उठाए। कई युद्धों में होलकर सेना का नेतृत्व किया और रियासत की रक्षा की। अहिल्याबाई को देवी अहिल्या के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में जनता को माता पिता की तरह संरक्षण दिया। उनकी मृत्यु 1795 में महेश्वर में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। रानी अहिल्याबाई होलकर एक आदर्श शासिका, समाज सुधारक और धर्मनिष्ठ महिला थी, जिन्हें उनके न्यायपूर्ण शासन और समाज सेवा के लिए हमेशा याद किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित करते हुए बताया था, पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक 3000 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार व निर्माण कराई थी। प्राचीनता व आधुनिकता का संगम उनके जीवन में था। उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने सांस्कृतिक विरासतों का पुनरुद्धार और लोक सेवा के समानांतर कार्य किए। वह लगभग 30 वर्षों तक सदैव जनसेवा के लिए समर्पित रही। संगोष्ठी के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। संगोष्ठी का संचालन जगदीश त्रिपाठी तथा धन्यवाद ज्ञापन महिला मोर्चा अध्यक्ष कुसुम पटेल ने किया। देवी अहिल्याबाई का योगदान जितना इस देश के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण में रहा है, उस तरीके से उनका इतिहास लोगों के बीच में आज भी लोग उतना नहीं जानते जितना उनकी उपलब्धि इस देश में थी। रानी अहिल्याबाई होलकर, हम सभी लोग जानते हैं कि रानी अहिल्याबाई होलकर एक सामान्य परिवार में पैदा हुई थी। ये सबको जानने का विषय है। और जब आप इस विषयों को रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जान जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम में अहिल्याबाई होलकर जी का विशाल प्रतिमा स्थापित क्यों कराई।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पर मैदानी चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस जनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। 21 मई बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत दिवस जिला महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में मनाया गया। मैदानी चौराहे पर स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर जलाभिषेक कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर कांग्रेस जनों ने उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से करते हुए कहा कि अपनी दूरगामी सोच से आधुनिक भारत का सपना गढ़ने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम कांग्रेस जन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। युवाओं को सशक्त, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की उनकी नीतियों ने भारत को तकनीकी और डिजिटल युग की ओर अग्रसर किया। उनके ऐतिहासिक निर्णयों ने भारत को वैश्विक मंच पर सशक्त, सुदृढ़ और सम्मानित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा दिखाई। देश उनके अद्वितीय समर्पण के लिए सदैव ऋणी रहेगा। आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी दूरदर्शिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और युवा सशक्तिकरण की सोच आज भी हमें प्रेरणा देती है। देश के लिए उनकी कुर्बानी को देश हमेशा याद रखेगा। राजीव जी अमर रहे। इस कार्यक्रम में प्रमोद पांडे, फसाद हुसैन बाबू, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, गुलशन अली, डॉक्टर आयुष गुप्ता, संजीव सिंह, सतनाम सिंह, गणेश शंकर पांडे, राजीव राम, सैयद हसन, हाजी इस्लाम, राजेश त्रिपाठी, अनुराधा यादव, विशाल तिवारी समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। इस देश के महान सपूत जिनके विचारधारा को आत्मसात करके ये देश विकास के पथ पे 21वीं सदी में चलना शुरू किया, ऐसे मां भारती के महान सपूत भारत रत्न राजीव गांधी जी के 34वें शहादत दिवस के अवसर पे हमारे जिला बनारस कांग्रेस परिवार के जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, आरटीआई, हमारे सेवा दल, एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, पूरे सभी फ्रंटल अल्पसंख्यक कांग्रेस, विधि प्रकोष्ठ, सबकी तरफ से हम सब लोगों ने यहाँ राजू मैदान स्थित राजू चौक पे उनकी प्रतिमा पे जलाभिषेक किया है और उनको चंदन लगा करके, तिलक लगा करके, पुष्पांजलि और माला अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, मौन श्रद्धांजलि दी है और उनके बताए मार्ग पे चलने का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को निजीकरण करने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज प्रदेश के समस्त जनपदों परियोजनाओं पर बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पावर कारपोरेशन के चेयरमैन पर यह आरोप लगाया कि वह आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर बढ़ा चढ़ाकर घाटा दिखा रहे और आम उपभोक्ताओं पर उसका बोझ डालना चाहते हैं, जबकि इनके पीछे मुख्य मकसद निजी घरानों की मदद करना है तथा निजीकरण के विरोध में 21 मई से समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन का यह कार्यक्रम 28 मई तक चलेगा। 29 मई से संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की नोटिस दी है। संघर्ष समिति ने कहा कि 29 मई से होने वाले निश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के पहले 21 मई से संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों के प्रांत व्यापी दौरे प्रारंभ होंगे। संघर्ष समिति ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब किसी प्रांत में पावर कारपोरेशन ने अपने ARR को 4 दिन के अंदर पुनरीक्षित कर घाटा बढ़ा चढ़ाकर नई ARR दाखिल की है। संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि यह सब निजीकरण से पहले निजी घरानों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। खेल प्रबंधन द्वारा भय क्रिएट किया जा रहा है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये भर लोकल जनता के बीच में लोकल, और ये सबसे बड़ा विडंबना है कि हम लोगों ने बहुत माध्यम से विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने उपभोक्ता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी माध्यम है, चाहे पैम्पलेट के माध्यम से, जो भी और माध्यम है हमारे, जो भी मीडिया के माध्यम है, उसके माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये निजीकरण का है, ये किसानों के लिए भी, छोटे व्यापारियों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी ये अघोषित एक तरीके का आपातकाल हो जाएगा। क्योंकि इस विभाग में कोई भी उद्योगपति के बच्चे नौकरी नहीं करते हैं। गरीब और जो हमारे बीच के आपके जैसे आम जनता है, उन्हीं के बीच के बच्चे तैयारी करके, पढ़ाई करके और अपनी जो इस नौकरी के लिए करते हैं, आज उसी के रोजी रोजगार छीना जा रहा है। ये सरकार द्वारा किया जा रहा कृत्य कतई संघर्ष समिति को नहीं, हम लोग इसके खिलाफ हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भूमाफियाओं द्वारा ग्राम सभा की जमीन हड़पने के संबंध में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ग्राम सभा की जमीन भूमाफियाओं के हड़पने के संबंध में वाराणसी के कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि आज वाराणसी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल के नेतृत्व में महानगर कमेटी एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर काजीसराय हरहुआ ग्राम सभा के स्थानीय नागरिकों के साथ वहां के प्रधान भोला पटेल के साथ डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें यह मांग की गई कि वहां पर ग्राम सभा की जमीन को स्थानीय भूमाफियाओं को स्थानीय मंत्री और विधायक के संरक्षण में ग्राम सभा की जमीन को कब्जा कराया जा रहा है, जिसमें वहां के स्थानीय लोगों को और ग्राम प्रधान विरोध करने पर टसन द्वारा झूठे मुकदमे और तमाम तरह से आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। आज हम लोगों ने ज्ञापन देकर मांग किया है कि वहां के स्थानीय नागरिकों में प्रधान को सुरक्षा की जाए, उनका जो जायज़ हक है प्रधान को प्रदान कराया जाए। ऐसा कृत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके भूमाफिया के अंतर्गत जो नियम कानून है उन पर कार्रवाई की जाए। कि हमारे स्थानीय नागरिकों को वहाँ के और प्रधान को सुरक्षित, इनके जान माल की सुरक्षा की जाए और इनका जो जायज़ हक है ग्राम सभा का वो इनको प्रदान कराया जाए और ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके भूमाफिया के अंतर्गत जो नियम कानून है उसके अंतर्गत उनको कार्रवाई की जाए। पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में वेंडरों को आ रही समस्याओं को लेकर समाधान हेतु सुझाव नेडा के अधिकारियों को ज्ञापन के रूप में सौंपा गया। पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में वेंडरों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों उनके समाधान हेतु सुझाव को लेकर नेडा के संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि वाराणसी के सौर ऊर्जा वेंडर पीएम सूर्य घर योजना को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं और हमें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि अन्य जिलों की तुलना में वाराणसी जिले में नेडा और बैंकों का सहयोग वास्तव में सराहनीय रहा है। तथापि कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना हम वर्तमान में कर रहे हैं और यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो हमारा जिला न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। हमारी प्रमुख चुनौतियां और उनके संभावित समाधान है कि अडानी और टाटा के पैनलों की कमी, जैसा कि विदित है कि अडानी और टाटा कंपनी के सोलर पैनलों की वर्तमान में भारी कमी है। इस समस्या के समाधान हेतु हमारा सुझाव है कि अडानी और टाटा कंपनियों से विशेष रूप से वाराणसी ग्राहकों के लिए पैनलों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वार्ता की जाए। मैं समस्त वाराणसी के वेंडरों के साथ आज यहाँ पे सीडीओ ऑफिस में एक ज्ञापन देने गया था। हमारे सारे वेंडर भाइयों की कुछ चुनौतियाँ थीं जिनके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और उसमें से मुख्य था अडानी और टाटा के पैनलों की कमी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मांगे भी उठती हैं ग्राहकों के द्वारा। तो हमें अडानी और टाटा के पैनलों की मांगे हमारी पूरी की जाए। जीएमआर मीटर की स्थापना एवं कॉन्फ़िगरेशन में अत्यधिक कठिनाई हुई। पहले नेट मीटर था तो हम लोग को बहुत आसानी हुआ करती थी, लेकिन जीएमआर जब से आया है तो टेक्निकल बंदे वहाँ पे जितने भी लड़के हैं वो उतने अच्छे नहीं हो पा रहे हैं या तकनीकी रूप से नहीं स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से बाद में वेंडर और ग्राहक दोनों को झेलना पड़ता है। तो जीएमआर मीटर की स्थापना एवं कॉन्फ़िगरेशन में भी कठिनाई हुई और ग्राहकों का जो भी शिकायतों का निवारण हो रहा है, ये एक उसके लिए एक सबसे पहले वेंडरों की भी समस्या सुननी चाहिए। इसको कोई भी ग्रुप या किसी भी सामूहिक ग्रुप में न डालना हो, नहीं तो एक वेंडर दूसरे वेंडर का बहुत फ़ायदा उठाता है। और कोई एकल समाधान केंद्र की स्थापना हो जिसमें सारी की सारी चीज़ें हम लोग की एक जगह हो सके, बैंकिंग वाला हो, नेट मीटरिंग वाला हो, कोई एक हम लोग के लिए बनाया जाए, एक स्थान जहाँ पे हम लोग सारी शिकायतें एक साथ कर सकें। सुबह बनारस आनंद कानन में काव्यार्चन की 35वीं कड़ी में कविकुल काव्यार्चन का आयोजन किया गया। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से आयोजित काव्यार्चन की 35वीं कड़ी में कविकुल काव्यार्चन का आयोजन किया गया। नगर के वरिष्ठ रचनाकार महेंद्र तिवारी अलंकार की अध्यक्षता में हुआ यह सत्र भक्त कवि मीराबाई को समर्पित था। रचनाकारों ने मीराबाई की भक्तिपूर्ण रचनाओं का पाठ इस सत्र में किया। सत्र का संचालन कर रही उषा पांडे कनक ने भक्त मीराबाई के जीवन संघर्षों का परिचय दिया, कैसे उन्होंने भक्ति की शुरुआत की और किन परिस्थितियों में संत रविदास उनके गुरु बने, यह संपूर्ण विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया। रचनाओं के पाठ का क्रम प्रोफेसर वात्सला श्रीवास्तव ने आरंभ किया। उन्होंने मीराबाई की प्रचलित रचना बाला मैं बैरागन होंगी का भावपूर्ण पाठ किया। इस क्रम को सुश्री राजलक्ष्मी मिश्रा ने मीराबाई की रचना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय का पाठ करके आगे बढ़ाया। काशी की संगीता श्रीवास्तव ने मायरे मैं तो गोविंद लिन्हो मोल रचना का सुरीला पाठ किया। अतिथि रचनाकार के रूप में देवरिया की अध्यापिका श्रीमती गुंजन गुप्ता गुनगुन ने मीराबाई की रचना के साथ साथ अपने गीत की प्रस्तुति दी। सुबह बनारस आनंद कानन के साथ ही पंडित हरिराम द्विवेदी भोजपुरी साहित्य शोध न्यास की ओर से पंडित अरुण द्विवेदी ने भी उन्हें स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम भेंट किया। उन्होंने पायो जी मने राम रतन धन पायो रचना का पाठ किया। अध्यक्ष का पाठ करते हुए
डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार ने कविकुल काव्यार्चन के महत्व पर प्रकाश डाला। मोहे चाकर राखो जी पद का गायन कर उन्होंने मीराबाई की भक्ति के विराट स्वरूप को प्रस्तुत किया। आरंभ में रचनाकारों का स्वागत डॉक्टर अलका दुबे ने किया। रचनाकारों को प्रमाण पत्र सूर्य प्रकाश मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, गिरीश पांडे, काशिकीय, प्रताप शंकर दुबे, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन प्रियंका सिंह ने दिया। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में आसाम के आशु कांति सिन्हा का बांसुरी वादन हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी में वर्तमान मंडलायुक्त श्रेयस राज लिंगम जी के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांसुरी वादन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आसाम के आशु कांति सिन्हा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम राग जोग में आलाप, जोड़, झाला, झपताल एवं तीन ताल में बंदिश प्रस्तुत किया। तत्पश्चात भजन, वैष्णव जन तो तथा अच्युतम केशव और अंत में अवधि लोकगीत की धुन बजाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। इनके साथ तबले पर राजन कुमार ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। भारत विकास परिषद रामनगर शाखा द्वारा वार्षिक दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद रामनगर शाखा का वार्षिक दायित्व ग्रहण समारोह मंगलवार को रामनगर साहित्य नाका स्थित होटल शिवहोम अशोका इन में संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर टी.एम. महापात्र मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, सचिव अरुण घोष, कोषाध्यक्ष विजय मिश्रा एवं महिला संयोजिका अर्चना पांडे के साथ ही नए सदस्यों सरदार गुरजीत सिंह, सरदार सुरेंद्र सिंह, वरुण सिंह आदि ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। दायित्व ग्रहण समारोह में काशी प्रांत से आए ब्रह्मानंद पेशवानी, अजीत मल्होत्रा, प्रवीण कुमार दुबे, आलोक कपूर, दीपक शाह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गोपाल गुप्ता, राजेंद्र श्रीवास्तव, रविकांत मिश्रा, सरोजिनी महापात्रा, अशोक कुमार गुप्ता, अमूल्य चरण सिंह, राजीव सिंह, मनोज यादव, पूर्व पार्षद पारसनाथ, डॉक्टर शिवशंकर पार्षद, राम कुमार यादव, विनोद कुमार गुप्ता, आरपी सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह कवि आदि मौजूद रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।